हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर जगमीत सूरी। और आजकल मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देख रही हूँ जो कॉमनली मेरे क्लिनिक पे इशू लेके आते हैं कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रह रही हैं। ऐसी गैस्ट्रिक इश्यूज जो हैं वो इनिशियली स्टार्ट होती हैं ब्लोटिंग, एसिडिटी से या कॉन्स्टिपेशन से, और लेटर ऑन यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो IBS में कन्वर्ट हो सकती हैं, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएं तो डेफिनेटली ये आपके इंटरनल जो गट सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और क्या आप जानते हैं कि आपका 70 to 80% जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो सारा गट लाइनिंग के अंडर है। तो अगर आपकी गट हेल्थ डैमेज है तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस भी हो सकती हैं, जिसमें कि कॉमन प्रॉब्लम्स जो आती हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आता है, सोरायसिस आता है जो कि एक टाइप का स्किन इशू है, और प्लस इसके अलावा कई सारे लोग डायबिटिक भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं कि अगर आपकी गट लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाए तो ये लीड कर सकती है लेटर ऑन जाके एक तो फैटी लिवर में कन्वर्ट करने के लिए, प्लस आपको डायबिटिक भी कर सकती है। बिकॉज जो हमारा गट लाइनिंग रहती है वहाँ पर हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि विटामिन डी होता है, और विटामिन डी जाके हमारे पैनक्रियाज को इनिशिएट करता है कि वो प्रॉपरली इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट करे। बट अगर हमारी गट में लीकी गट है या गैस्ट्रिक इश्यूज हैं या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आ जाती हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो गट लाइनिंग है वहाँ से विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, और जिसके कारण इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपको कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन के साथ इफेक्ट ना होना पड़े तो सबसे पहले आप अपनी गट हेल्थ को जो है वो बेटर कर सकते हैं। 4 चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1 है आपकी डाइट में कोलेजन का इंटेक इम्प्रूव करना। सेकेंड मेजर इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है जो हमारी गट लाइनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है वो है जैसे कि बोन ब्रॉथ का सूप हो गया, जो कि हमारी गट लाइनिंग को एक सीमेंटेड कोड की तरह प्रोवाइड कराता है, और जिसके कारण गट लाइनिंग जो थिकनेस है वो रिड्यूस नहीं होती और गट में लीकी गट जैसी कंडीशंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट आता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स लेने के कारण जो इन्फ्लेम्ड कंडीशंस हैं वो रिड्यूस रहती हैं। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रीप्रोबायोटिक। तो अपनी डाइट में आप प्रीप्रोबायोटिक का इंटेक इम्प्रूव कर दीजिए, जिससे कि आपके गट माइक्रोबायोम या गट बैक्टीरियाज जिनको हम कहते हैं वो इम्प्रूव और एनहांस हो जाएंगे, जिसके कारण आपको गट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो बेटर हो जाएंगे। ऐसे ही हेल्दी टिप्स के लिए आप गाइड माई डाइट के पेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स लिख के बता सकते हैं कि आपको गट से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं।